शुरुआत करते हैं प्राइम 25 खबरों के साथ। पीएम मोदी जापान के दौरे पर जा रहे हैं। वहां पर वे टोक्यो में होने वाले क्वाड शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। कोरोना महामारी और यूक्रेन रूस युद्ध के बीच ये बैठक काफी अहमियत रखती है। प्रधानमंत्री के दौरे से पहले उन्होंने कहा है कि मैं क्वाड नेताओं की शिखर बैठक में भी हिस्सा लूंगा। इस दौरान हम हिंद प्रशांत क्षेत्र के विकास और आपसी हित के वैश्विक मुद्दों के बारे में विचारों का आदान प्रदान करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थॉमस कप और उबेर कप के बैडमिंटन चैंपियंस से मुलाकात की। इस दौरान खिलाड़ियों ने पीएम मोदी के साथ अपने अनुभव साझा किए हैं। बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि सभी खिलाड़ियों ने देश की शान को बढ़ाया है और इसके लिए देशवासियों की तरफ से वे पूरी टीम को बधाई देते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने अरुणाचल प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर नामसाई पहुंचे। यहां पर उन्होंने 800 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से शुरू होने वाली कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस मौके पर शाह ने कहा कि कांग्रेस के नेता पूछते हैं कि 8 साल में क्या हुआ। राहुल बाबा को अपना इतालवी चश्मा निकालकर यहां हो रहे विकास कार्यों को देखना चाहिए। देश में महंगाई पर आम जनता को बड़ी राहत मिली है। मरुधरा के सभी शहरों में पेट्रोल डीजल की कीमतों में सुबह 6 बजे के बाद से कमी दिखाई दी। कल केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाने का ऐलान किया था। केंद्र सरकार के फैसले के बाद एक्साइज ड्यूटी घटाने से पेट्रोल 9 रुपए 50 पैसे और डीजल 7 रुपए प्रति लीटर सस्ता हो गया है। तो देश भर में हरी सब्जियों और टमाटर के दाम आसमान छू रहे हैं। फुटकर सब्जी दुकानों पर टमाटर के दाम औसतन 50 रुपए प्रति किलो के पार हैं, जबकि कई जगहों पर टमाटर के दाम 70 से लेकर 80 रुपए तक हैं। हालांकि सरकार की ओर से पेट्रोल और डीजल के दामों में कमी कर दी गई है और आने वाले दिनों में उम्मीद की जा रही है कि इसका असर सभी सामान पर पड़ेगा। वहीं भाजपा सांसद अर्जुन सिंह रविवार को टीएमसी में शामिल हो गए। टीएमसी ज्वाइन करने के दौरान अर्जुन सिंह के साथ तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी मौजूद रहे, जिन्हें अर्जुन सिंह को पार्टी की सदस्यता दिलाई। असम के नगांव जिले में पुलिस हिरासत में एक व्यक्ति की मौत के बाद गुस्साई भीड़ ने बाताड्रोआ पुलिस थाने में आग लगा दी। इसके बाद प्रशासन ने हिंसा में शामिल 3 लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनके घरों को बुलडोजर से गिरा दिया है। नागांव जिला प्रशासन ने पुलिस हिरासत में हुई मौत के जांच के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही घटना में शामिल पुलिस स्टेशन के प्रभारी को सस्पेंड किया गया है। इसके बाद गांव में बुलडोजर पहुंचा और हिंसा में शामिल लोगों के घरों को गिराया गया। पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान के सीतापुर जेल से 27 महीने बाद रिहा होने के बाद यूपी का सियासी पारा चढ़ा हुआ है और इसी बीच उन्होंने सपा प्रमुख अखिलेश यादव से नाराजगी के सवाल पर कहा है कि नाराज होने के लिए कोई आधार चाहिए, मुझे तो कोई वजह समझ में नहीं आ रही है। आजम खान ने कहा कि मैं किसी से नाराज होने की हैसियत में नहीं हूं, मैं समाजवादी पार्टी का अदना सा कार्यकर्ता हूं और इसीलिए जेल में जो मुझसे मिलने आए और जो किसी वजह से नहीं आए, मैं दोनों का शुक्रिया अदा करता हूं। पंजाब के होशियारपुर में गांव ख्याला के खेत में लगे 300 फीट गहरे बोरवेल में 6 साल का बालक गिर गया, जिसे बचाने के लिए अभियान चलाया गया। बताया गया है कि कई बच्चे उस खेत में खेल रहे थे, तभी कुत्ते के पीछे लग जाने से घबराकर भागते समय बालक बोरवेल में गिरा। गुजरात के गांधीनगर के कलोल के जीआईडीसी इलाके में एक फार्मा कंपनी में आग लग गई। इससे लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हुआ है। आग लगने की सूचना पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने कई घंटे की मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। जयपुर में जासूस सैन्यकर्मी की कोर्ट में पेशी हुई। कोर्ट ने आरोपी को 2 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। जोधपुर के आर्मी रेजिडेंट से जासूस सैन्यकर्मी को पकड़ा गया। जयपुर सीआईडी इंटेलिजेंस की सूचना पर यह कार्रवाई की गई थी और सैन्यकर्मी ने पाक की महिला के साथ सेना के मुख्य दस्तावेज शेयर करने की बात कबूल की है। पीसीपीएनडीटी के मामले में एक और आरोपी को अरेस्ट किया गया। यह शहर का एक आयुष डॉक्टर है। यह डॉक्टर अपनी नर्स दलाल के साथ अवैध रूप से भ्रूण लिंग जांच करते हुए पकड़ा गया।
जोधपुर से शर्मसार करने वाली खबर, जहां पर मदद के नाम पर एक अकेली युवती के साथ दो वैश्य दरिंदों ने एक के बाद एक बलात्कार किया। सूर्यनगरी को शर्मसार करने वाली एक घटना मंडोर थाना इलाके की है, जहां पर थाने के पीछे बने क्वार्टर में ही एक एएसआई के रिश्तेदार ने इस युवती को मदद का झांसा देकर उसके साथ रेप की घटना को अंजाम दिया। लेकिन पीड़ित के साथ अनहोनी यहीं तक नहीं रुकी। मंडोर रेलवे स्टेशन के नजदीक उस टैक्सी चालक ने भी उसे प्रतापनगर छोड़ने के नाम पर अपनी टैक्सी में बिठाया और कायलाना की पहाड़ियों में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने एक बार फिर पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर निशाना साधा। शेखावत ने कहा कि राजस्थान ऐसा प्रदेश है जहां पर देश में सबसे महंगा पेट्रोल डीजल मिलता है, लेकिन राज्य के मुखिया अपने गिरेबान में झांक कर देखने की बजाय केंद्र सरकार पर दोषारोपण कर अपने कर्तव्य से मुक्त होना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जनता मुख्यमंत्री की तरफ देख रही है, केवल छोटी सी राहत देकर जनता को भ्रमित करने के बजाय कुछ और अधिक बड़ा कर सकें, इस पर विचार करना चाहिए। अलवर पुलिस ने सटोरियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। दिल्ली पुलिस की मदद से सेक्टर 19 के फ्लैट संख्या 76 पर छापेमारी कर 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस को इनके पास से 3,10,000 रुपए, 3 महंगी गाड़ियां, 30 मोबाइल फोन, 4 LED, 3 लैपटॉप और 12 हिसाब किताब के रजिस्टर मिले हैं। भीलवाड़ा के आदर्श तापड़िया हत्याकांड को लेकर बीजेपी हमलावर है। पिछले 3 दिन से बीजेपी और अन्य संगठनों के साथ दिए जा रहे अनिश्चितकालीन धरने में शामिल होने के लिए नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया भीलवाड़ा पहुंचे। यहां पर बीजेपी के स्थानीय नेताओं ने उनकी अगवानी की और इसके बाद धरने के दौरान उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए पुलिस और सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कटारिया ने कहा कि पुलिस प्रशासन सरकार के दबाव में काम कर रही है। बीकानेर के बेनीसर गांव में मिले युवक के शव का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले में परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए शव लेने से इनकार कर दिया। परिजन हत्या के आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। पुलिस से आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए परिजनों ने प्रदर्शन किया। परिजनों ने अपनी मांग के साथ श्री डोंगरगढ़ मोर्चरी पर धरना शुरू कर दिया। वहीं पुलिस ने हत्याकांड के बाद अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, जांच जारी है। प्रदेश में पिछले दिनों करौली, जोधपुर, भीलवाड़ा, हनुमानगढ़ और अलवर में उपजे सांप्रदायिक तनाव के बाद पुलिस मुख्यालय नया कदम उठाने जा रहा है। सांप्रदायिक तनाव की स्थिति को रोकने के लिए अब राजस्थान पुलिस सोशल मीडिया का सहारा लेगी, जिसमें प्रदेश के प्रत्येक जिले में प्रत्येक थाने का बीट कांस्टेबल विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ग्रुप बनाएगा। इसमें CLG सदस्य, पुलिस मित्र और ग्राम रक्षकों को जोड़ा जाएगा। इन सोशल मीडिया ग्रुप में विभिन्न सामाजिक और आपराधिक मुद्दों पर फैलने वाली अफवाहों को रोकने के लिए सही तथ्य और जागरूक करने वाली पोस्ट डाली जाएगी। इन सभी ग्रुप की मॉनिटरिंग संबंधित जिला SP और सोशल मीडिया सेल करेगा और ऐसे में ग्राउंड लेवल पर पुलिस की छवि को मजबूत करने के लिए भी इन सोशल मीडिया ग्रुप का सहारा लिया जाएगा। अलवर जिले के मालाखेड़ा के पास बडेर गांव में बारात के दौरान हत्या के आरोपी कलवा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। फायरिंग के दौरान एक युवक की मौत हो गई थी, जबकि दूसरे युवक के पैर में गोली लगी थी। इस दौरान छर्रे लगने से कई बाराती घायल हो गए थे। घटना के बाद से आरोपी और उसका भाई फरार चल रहा था। राजस्थान का राजभवन 1 महीने के लिए रविवार से माउंट आबू शिफ्ट हो गया। सालों से चली आ रही परंपरा के तहत अब अगले 1 माह तक राजभवन माउंट आबू से ही संचालित होगा। राज्यपाल कलराज मिश्र ट्रेन के जरिए माउंट आबू के लिए रवाना हुए। राज्यपाल के लिए वाराणसी अहमदाबाद एक्सप्रेस में एक सलून कोच लगाया गया। वहीं राज्यपाल के स्वागत के लिए रेलवे प्लेटफॉर्म से कोच तक रेड कारपेट भी बिछाया गया। पिंक सिटी कहे जाने वाले जयपुर को लेपर्ड सफारी की सौगात मिली है। इसके साथ ही जयपुर देश का पहला लेपर्ड सफारी वाला शहर हो जाएगा। गौरतलब है कि पिंक सिटी जयपुर ऐतिहासिक धरोहर के साथ अब वाइल्ड लाइफ में भी रूप में विकसित हो रहा है। आगरा रोड पर गलता की पहाड़ियों में आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व 16 किलोमीटर में फैला हुआ है। आमागढ़ गलता जंगल में करीब 18 से 20 तेंदुए हैं। प्रतापगढ़ के पक्षी प्रेमी देवेंद्र मिस्त्री ने एक नए पक्षी की खोज की है। गौर करने वाली बात यह है कि पक्षी कई सारे पक्षियों की आवाज की नकल कर सकता है। यह नकल में इतना माहिर है कि कई बार जिस पक्षी की आवाज निकालता है उस प्रजाति के पक्षी खुद भ्रमित हो जाते हैं। साउथ अफ्रीका की मेजबानी और इंग्लैंड के खिलाफ एकमात्र टेस्ट के लिए भारतीय क्रिकेट टीम की घोषणा कर दी गई है। IPL में अपनी स्पीड से सबको प्रभावित करने वाले उमरान मलिक और
अर्शदीप को इंडिया के लिए खेलने का मौका दिया गया है। इसके अलावा दिनेश कार्तिक, हार्दिक पांड्या टीम में लंबे समय से वापसी कर रहे हैं और इन सभी खिलाड़ियों को आईपीएल में किए गए शानदार प्रदर्शन का इनाम मिला है।